देखिए बच्चों, आज हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को मतलब हिंदी में काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके सभी के बारे में बताएंगे। हमने लिखा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने लिखा रखा है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरा आता है हमारा सेकंड वाला, इसे पास्ट टेंस बोलते हैं। इसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। और तीसरा आता है हमारा थर्ड वाला फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। ये हो गया वर्तमान काल, ये भूतकाल, और ये हो गया भविष्यकाल। वर्तमान काल जो हमारा होता है, जिस वक्त हम अभी चल रहे हैं, मतलब हम अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं या हम टेंसों के बारे में बता रहे हैं, तो हम वर्तमान काल में चल रहे हैं। भूतकाल जो हमारा बीत गया पहले, जैसे कि हमने सोचा कि कल हमने खाना खाया था, कल खाया मतलब पिछले वाले कल में खाया था, तो वो हमारा भूतकाल हो गया। अब कल हम खाना खाएंगे, मतलब आने वाले कल में खाएंगे, तो ये हमारा भविष्यकाल हो गया। तो हम सबसे तीनों टेंस जो हमारे हैं ये वाले, इनमें से फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भाग है, इसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसे सकारात्मक सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे मैंने पहचान लिख रखी है पहले से ही। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द, मतलब अन्य भी शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारी पहचान हो गई, यहाँ से यहाँ तक की पहचान हो गई। अब हम आगे का नियम जो है लिखेंगे कि हम वाक्य और सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो इस यहाँ तक का अगर स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लो, फिर हम आगे बताएंगे। प्रथम नियम है हमारा एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? ही है, सी है, इट है, नेम है के साथ वर्ब या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तथा सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि इन जिन वाक्यों में ता है, ती है आ जाते हैं, उनमें प्रयोग इनका नहीं होता है। और देखो एस और एस का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एस आ जाए या फिर एच आ जाए, ये 3 वर्ड। अब ऐसे ई भी आ जाता है, तो ई तो आ ही जाता है, एस और जोड़ देते हैं, तो एस उसमें नहीं है, मगर ओ एस एच जहाँ पर ये 3 अक्षर लास्ट में वर्ब के पाए जाते हैं, वहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा सभी के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। सही है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वह शोर मचाता है। अब हमने फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमने लिख रखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये हमने फॉर्मूला पहले लिख रखा है, इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये वाला है। वर्ब हमारी कौन सी है? ये वाली है। ये हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हम अंग्रेजी नहीं लगाते हैं कभी भी। तो ही
मेक ए नॉइस, इसको अब हम देखेंगे यहां पर कि हम लगाए क्या, मेक। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, अब यहाँ ई पहले से ही आ गया हमारे में, अब ई तो आ गया पहले से, तो हम ई एस का मतलब नहीं है, ई तो इसमें है ही वर्ब में, हम केवल यहाँ पर एस जोड़ेंगे। अब आ जाए कोई सेंटेंस जैसे कि वह स्कूल जाता, इसकी तो हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब हमारा रह गया ये, तो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं पहले, ही गो, इसमें ओ आ गया पहले। अब तो हमने पहले ही बता दिया है ओ, एस और एच, ये तीन वर्ड वर्ब के लास्ट में होंगे तो ई एस का प्रयोग होगा, ई एस लगा दो यहाँ पर। टू, इसमें को छिपा हुआ है, को के लिए लगा दिया स्कूल। ऐसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम रीड, अब रीड आ गया यहाँ पर, तो हम देखें इनमें से कोई भी अक्षर हमारा यहाँ पर लास्ट में नहीं आया है, तो हम यहाँ पर जायज़ है यस का प्रयोग करेंगे। बुक हमारी नाउन है, तो दा का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम बुक लिख देते हैं, ये भी सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार हमें एक वचन के जितने भी ही, सी, इट, नेम जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ इसी तरह से वाक्य बनाने एस और ई एस का प्रयोग करना है। एस या ई एस का प्रयोग केवल एक वचन के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के साथ किया जाता है, अन्यथा किसी के साथ नहीं किया जाता है। अब एस और ई एस भी जोड़ना सीख गए होंगे आप, लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ। फॉर्मूला अगर नहीं लिखा हो तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा पहले नियम का फॉर्मूला हो गया, मतलब हमारा सूत्र हो गया ये सूत्र। अब आगे वाले नियम पे आते हैं, देखते हैं। ये उड़ जाएगा इसलिए हम यहाँ पर कुछ रख देते हैं, यहाँ पर अगला नियम हमारा है बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे। ये हमारे बहुवचन कर्ता है, इनके साथ दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो मुख्य क्रिया कहते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा सहायक क्रिया जैसे है, हूँ, हो, हैं आदि की अंग्रेजी हम कभी भी नहीं लगाते हैं, कभी भी नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आता है फार्मूला वाली बात। फार्मूला हमने पहले लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और एक सेंटेंस भी लिख रखा हमने, वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। चलो ये तो हुआ हमारा नियम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी, मतलब ज़्यादा बात समझ गए होंगे आप, नहीं समझे हो तो एक बार फिर बता देता हूँ। बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा सहायक क्रिया है, हूँ, हो, है आदि की अंग्रेजी हम कभी नहीं लगाते हैं। अब हम इस नियम के जो वाक्य हैं वो बनाएंगे, जैसे
हम पुस्तक खरीदते हैं। ये हमारा बहुवचन में है। तो हमने पहले ही बता दिया था, बहुवचन के अनुसार कोई एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर्मूला हमारा हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। ये क्या हुआ? अब इसके अनुसार हम बनाते, सब्जेक्ट हमारा ही है, हम है, तो हम के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब की मुख्य फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म लाएंगे हम, कौन सी है? खरीदते। खरीदना कहते हैं वाई। पहला अक्षर कोई भी हो वाक्य का, वो हम कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं? कैपिटल। ये मिस्टेक हो गई थी। बाई द बुक, इसमें हमने एस और एस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह बहुवचन का सेंटेंस है। आगे और लेते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो बच्चे हैं, बहुवचन है, यहाँ हम दा का भी प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन, देखिए चाइल्ड कहते हैं एक बच्चे को, चिल्ड्रेन बहुवचन हो गया। अब हम लाएंगे खेलते। क्या करते हैं? वो खेलते हैं, प्ले। अब हम जो हमारी प्रीपोजिशन दी है बीच में, इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारी क्या है? इन में है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं द फील्ड। फील्ड वाली मैदान भी बोल देते हैं, ग्राउंड वाली मैदान भी होता है। मीनिंग सभी मैच खा जाती है एक दूसरे से। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे तुम बाजार जाते हो। सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे हम, यू जाते हो। यहाँ पर को छिपा हुआ है, टू लगा दिया, मार्केट। लगभग दोनों नियम आपके समझ में आ ही गए होंगे। अगर ना समझ आए कमेंट में बता दें हमें, हम दोबारा से इसको रिपीट कर देंगे। अगर कोई भी जैसे वाली सेंटेंस या कोई नियम आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारी पहली वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि नया चैनल है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं तथा वीडियो को शेयर कराएं। नया चैनल है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लो वीडियो शेयर हो या सब्सक्राइब हो तो अधिक से अधिक बढ़ेगा। धन्यवाद।